हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.3। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, क्या करना है? इनका मान ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले अपने को पूरक कोणों के बारे में पता होना चाहिए, जो अपन ने सबसे पहले वाले वीडियो में देख रखा है। तो देखिए, अब साइन और कॉस क्या होता है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को क्या करना है? परिवर्तन करना है। ज्ञात करना है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो, साइन थीटा बराबर, जो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 90 में से 18 गए, पीछे कितना बचेगा? 72 डिग्री। तो मैं साइन 18 डिग्री की जगह कितना रख दूंगा? कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री बराबर साइन 18 की जगह कितना रखेंगे? कॉस 72 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री है। जब समान संख्या में समान संख्या से भाग देता है तो उत्तर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखो, tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। तो tan 26 और कॉट 64, tan कॉट का पूरक होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा। भाई tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बराबर कितना आएगा? कॉट 90 माइनस 26। तो 90 में से 26 जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा? कॉट 90 में से 26 गए, शेष बचेगा 64 डिग्री। तो tan 26 बराबर क्या है? कॉट 64। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री का मान निकालना है। अच्छा, tan 26 की जगह क्या रखेंगे? कॉट 64 बट्टा कॉट 64। कॉट 64 में कॉट 64 का भाग दोगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समान संख्या में समान संख्या से भाग देते हो तो उत्तर 1 आता है। अब देखो, cos 48 माइनस साइन 42। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। तो cos 48 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस 48। और cos 48 डिग्री बराबर साइन 90 में से 48 गया, पीछे कितना बचेगा? 42 बच जाएगा। साइन 42 निकालना है। cos 48 माइनस साइन 42 बराबर cos 48 का मान कितना है? साइन 42 माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 में से साइन 42 गया, पीछे क्या बच गया? 0 बच गया। ठीक है, अब देखो, cosec 31 माइनस sec 59। तो cosec थीटा बराबर होता है sec 90 माइनस थीटा। तो cosec 31 कितना हो जाएगा? cosec 31 बराबर sec 90 माइनस 31। तो देखो, cosec 31 बराबर sec 90 माइनस 31। तो cosec 31, sec 90 में से 31 जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा? 59। sec 59 डिग्री। तो मैं यहां पे मान रखूंगा cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री बराबर मान क्या होगा? cosec की जगह रख दिया मैंने sec 59 माइनस sec 59 डिग्री। sec 59 में से sec 59 गया, पीछे बच गया 0। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1
यानी कि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणे में। ठीक है, तो क्या करना है इसको, देखो अब 48 और 42 कितना हो रहा है, योग 90 हो रहा है। 23 और 67 योग हो रहा है 90। इसका मतलब इन दोनों को अपन पूरक में परिवर्तन कर दें और इन दोनों में से एक को पूरक को परिवर्तन कर दें। तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। तो मैं tan 48 बराबर क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 48। ठीक है, और मैं लिखूंगा tan 23, क्या लिख लूंगा, cot 90 माइनस 23 डिग्री। तो देखो tan 48 बराबर cot 90 में से 48 गया, पीछे बचा 42, और tan 23 बराबर cot 90 में से 23 गया, पीछे बचा 67। तो मैं tan 48 की जगह cot 42 और tan 23 की जगह cot 67 लिखूंगा। तो LHS ले रहे हैं अपन, LHS क्या है, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 67। तो tan 48 की वैल्यू है cot 42, tan 23 का मान है cot 67, cot 67। ये tan 42 और tan 67 डिग्री। अब देखो cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो मैं cot 42 की जगह लिख दूं 1 बट्टा tan 42 इंटू cot 67 की जगह 1 बट्टा tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। तो देखो ये tan 42 से ये tan 42 कट गया, ये tan 67 से ये tan 67 कट गया, तो पीछे कितना बचा, एक आंसर। तो ये क्या आ गया भाई अपने पास, RHS आ गया। ये प्रूफ करना था, LHS बराबर RHS एक लेके आना था, तो ये एक आ गया। क्या कह रहा है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, देखो cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा, और sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, cos 38 को परिवर्तन करूंगा sin में, और यहाँ पे sin 38 को cos में परिवर्तन करूंगा। तो देखो cos 38 बराबर हो जाएगा sin 90 माइनस 38, यहाँ पे sin 38 बराबर क्या होगा, cos 90 माइनस 38 डिग्री। तो देखो cos 38 बराबर 90 में से 38 जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा, 90 में से 38 गया, पीछे sin 52 डिग्री, कितना बच जाएगा भाई, sin 52 डिग्री, कॉमा sin 38 बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 में से 38 गया, पीछे बच गया 52 डिग्री। तो अब LHS ले रहे हैं, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। तो देखो sin 38 डिग्री का मान क्या है, sin 52 है, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 का मान कितना है, cos 52 डिग्री, और ये sin 52 डिग्री। देखो sin 52 cos 52 sin 52 cos 52 दोनों सेम है, तो पूरा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। और यहाँ पे क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, गुणे में आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए sin 52 इंटू cos 52 माइनस cos 52 इंटू sin 52 दोनों कट के क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये था प्रश्न संख्या अपना 2।
प्रश्न संख्या 3, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, तो मैं थीटा की जगह क्या रख रहा हूं? 2a रख रहा हूं, तो यहां पे भी कितना आएगा? cot 90 माइनस 2a। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वापस मान रख रहे हैं। तो देखो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, और यहाँ पे tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a है, तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, पहले अपन ने एक एग्जाम्पल किया उसके जैसा ही है। देखो यहाँ पे भी cot है, यहाँ पे भी cot है, तो cot से cot तो कट जाता है, पीछे बचता है 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। क्या कर रहा है भाई? a को उधर भेज दूं, 18 को इधर लेके दूं, यानी 90 और ये माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18, ये a और ये माइनस का 2a है, यहाँ पे आते ही प्लस का 2a हो गया, तो 90 प्लस 18 हो गया 108 बराबर a प्लस 2a कितना हो गया? 3a। अब 3 गुणे में तो कहां जाएगा? भाग में जाएगा, तो 108 बटा 3 बराबर a, और 108 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 36, तो a बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? देखिए, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? देखो दिया गया क्या है? tan a माइनस tan a बराबर cot b। क्या दिया मैं भी? tan a बराबर cot b, और सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। a प्लस b को क्या करना है? 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो देखो tan a बराबर tan b, सॉरी cot b, tan a बराबर क्या दिया हुआ है? cot b दिया हुआ है। ठीक है, cot थीटा बराबर क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा, पूरा कौन में पढ़े थे। तो अब थीटा की जगह मैं क्या रख रहा हूं? b रख रहा हूं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस b, तो मैं tan cot b का मान कहां रखूंगा? यहाँ पे tan a बराबर tan 90 माइनस b, tan b से tan b चला गया, तो a बराबर क्या हो गया? 90 माइनस b, माइनस का b इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, a प्लस b बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। यही क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? tan a बराबर cot b यानी दिया हुआ है, तो cot b को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो मैं cot b को क्या लिखूंगा? tan 90 माइनस b लिखूंगा, और tan a बराबर tan 90 माइनस a। भाई ये tan है, इस cot b की जगह क्या रख दिया? tan 90 माइनस b रख दिया यहाँ पे, तो tan से tan कट गया, तो a बराबर कितना हो गया? 90 माइनस b, माइनस का b है इधर आ गया, प्लस का b, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। और क्या करना है? यही प्रश्न में सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? यदि sec for a बराबर cosec a माइनस 20, जहां for a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में? sec for a बराबर क्या है? cosec a माइनस 20 डिग्री। तो देखो भाई
सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो मैं थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 4a लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a। तो यहाँ पे सेक 4a की जगह क्या रखना है, कोसेक 90 माइनस 4a। भाई यहाँ पे देखो सेक 4a, ये सेक 4 है, इसका मान कितना है, कोसेक 90 माइनस 4a। तो सेक 4a की जगह ये वाला मान रख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक कट गया तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 90 प्लस 20 बराबर ये a, और ये माइनस का 4a इधर आया तो प्लस का 4a। 90 और 20 हो गया 110 डिग्री बराबर 4a प्लस a कितना हो गया, 5a। 5 गुणे में कहा जाएगा, भाग में जाएगा। तो 110 बटा 5 बराबर a। तो 110 में 5 का भाग दोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर कितना आ गया भाई, 22 डिग्री। 110 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। 22 पंजे 110। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। ठीक है, तो देखो इसको हल करें। साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या लेके आना है, कॉस ए बटा 2 लेके आना है। तो देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। A प्लस का मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो B प्लस सी बराबर क्या हो गया, 180 माइनस A। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, 2 का भाग देने पर, तो b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 माइनस ए बटा 2। तो b प्लस सी बटा 2 बराबर मैं ये लिख सकता हूं 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2। जब बट्टे में कोई भी संख्या है तो वो दोनों को अपन अलग अलग लिख सकते हैं। b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 में 2 का भाग देंगे तो हो गया 90 माइनस ए बटा 2। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब क्या लिया भाई, एलएचएस लेने पर, एलएचएस क्या है, साइन बी प्लस सी बटा 2। चूंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा यानी कि b प्लस सी बटा 2 क्या पूरा थीटा की जगह, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, थीटा की जगह b प्लस सी यानी कि कॉस 90 माइनस क्या आ जाएगा, b प्लस सी बटा 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से b प्लस सी बटा 2 का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से b प्लस सी का मान रखने पर तो cos 90 माइनस b प्लस सी बटा 2 का मान क्या है, 90 माइनस ए बटा 2 है। क्या लिखूंगा, 90 माइनस ए बटा 2। तो ये हो जाएगा cos 90, ये माइनस से गुणा होगा, माइनस का माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा a बटा 2। 90 से 90 कट गया तो क्या आ गया, cos
ए बटा 2, ये क्या है RHS है, ये लेके आना था। ठीक है, ये अपना सिद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहे हैं, देखो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो 67 और 75 डिग्री है इनको कहाँ परिवर्तन करना है, 0 और 45 डिग्री के बीच में लेके आना है। ठीक है, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे साइन 67 डिग्री है, क्या है साइन 67, तो कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस 67 डिग्री। तो साइन 67 बराबर कॉस 90 में से 67 जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा 23 डिग्री, कितना हो जाएगा 23, तथा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 75 डिग्री है, तो बराबर कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस 75 डिग्री। यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा, तो थीटा की जगह कितना रख दिया 75 डिग्री रख दिया। तो कॉस 75 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 75, तो ये हो जाएगा कॉस 75 बराबर साइन 90 में से 75 गया, पीछे कितना बचेगा भाई 15 बच जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री, मैं इसकी जगह मान क्या रख दूंगा, साइन 67 की जगह कितना रखोगे कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 75 की जगह कितना रखोगे साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया 23 और 15 क्या है 0 और 45 के बीच में आता है। ठीक है, ये थी अपनी प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। वीडियो को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।